अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है, और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। दिल्ली में हुए बुलडोजर एक्शन के बीच AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान आया है। ओवैसी ने महाराष्ट्र की एक सभा में कहा कि देश के मुसलमान सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो बुलडोजर ही चलेगा। भारत और महाराष्ट्र में हर समाज का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है, और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। जिस दिन आप शहरी बनेंगे, हुकूक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सिटीजन विथ राइट्स एक वोटर से बड़ा होता है। ये तमाम सियासी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, ये अजित पवार हो, शिंदे हो, ये सिर्फ डरा कर आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस है, ये सिर्फ आपको वोटर इसलिए बनाना चाहती है ताकि कुछ आपका काम ना हो सके। ओवैसी ने ये बयान ऐसे वक्त में दिया है जब देश के अलग अलग हिस्सों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है और महाराष्ट्र के नगर निगमों के चुनाव के लिए जबरदस्त प्रचार चल रहा है। ओवैसी ने इसके पहले हिजाब वाली महिलाओं को लेकर भी एक बयान दिया था। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। जाहिर है ओवैसी के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की तीखी प्रतिक्रिया आई। Constitutionally there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. हिमंता के इस बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया। उनको संविधान पे वो वोट लिए हैं, संविधान में क्या लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हिमंत बिस्वा शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री, उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा दिमाग था, ज्यादा पढ़े लिखे थे। अफसोस ये है कि जो लोग संविधान को ना समझ। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में ओवैसी की पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। दूसरी ओर असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। और बात करेंगे ईरान दहला की। जी हां, ईरान हिंसा के बीच ट्रंप की एक नई चेतावनी देखने को मिल रही है। ईरान की सरकार ने लाइन क्रॉस की, ट्रंप ने कहा है। ईरान के प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। ट्रंप की तरफ से आगे कहा कि ईरान की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईरान पर हमारी सेना की नजर बनी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ईरान हिंसा के बीच ट्रंप ने चेतावनी जारी की है। नई चेतावनी देखने को मिली है ट्रंप की, और ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान की सरकार ने लाइन क्रॉस की है, प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है ईरान में। उधर ईरान की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईरान पर हमारी सेना की नजर है। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make it determined. क्या ईरान पर हमला करने वाले हैं ट्रंप? क्या ट्रंप ने बना लिया ईरान पर हमले का प्लान? अमेरिका और ईरान दोनों देशों में संबंध वैसे तो कई दशकों से खराब है,
लेकिन पिछले कुछ महीनों में दुश्मनी बढ़ती जा रही है। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि अब जंग की आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं। ट्रंप सीधे सीधे हमले की बात कर रहे हैं, तो ईरान ने भी चेताया है कि अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या अमेरिका अब सीधे ईरान पर हमला कर सकता है? ऐसी रिपोर्ट्स अब पश्चिमी मीडिया में आने लगी हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप ने जो धमकियां दी हैं, उन्हें कैसे लागू किया जाए। इसके लिए अमेरिकी अधिकारी ये योजना बना रहे हैं कि ईरान में किन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। इसके तहत ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए जा सकते हैं, लेकिन अभी इन बातों को लेकर कोई आम सहमति नहीं बनी है। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि अमेरिका ने इसके लिए अभी तक कोई सैन्य हथियार या जवान तैनात नहीं किए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की योजना बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमला करेगा। रिपोर्ट से इस बात की ओर तो इशारा है कि ट्रंप के ईरान को लेकर क्या इरादे हैं। इसकी वानगी वो अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी जाहिर करते रहे हैं। ट्रंप लगातार ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, ईरान की सरकार को धमकी दे रहे हैं। अब ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ईरान आजादी की ओर देख रहा है, शायद ऐसा पहले कभी नहीं दिखा। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। ट्रंप का इशारा साफ है कि वो सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के साथ है और उनकी मदद के लिए तैयार है। वहीं ट्रंप के करीबी नेता तो ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने तक की बात कर चुके हैं, या ये कहा जाए कि ट्रंप अपने दिल की बात अपने नेताओं से कहलवा रहे हैं। To the people of Iran, we stand with you tonight. We stand for you taking back your country from the Ayatollah, a religious Nazi who kills you and terrorizes the world. इस बीच ईरान ने सीधी चेतावनी दे दी है अमेरिका और उसके साथ साथ इजराइल को। ईरान लगातार ये कहता रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर उसके यहाँ प्रदर्शन करवा रहे हैं। दोनों देशों के एजेंट ईरान में तख्ता पलट करवाना चाहते हैं ताकि अपनी किसी कठपुतली को बैठा दे। अमेरिका की लगातार धमकियों से ईरान भड़का हुआ है। अमेरिका को ईरान की चेतावनी, अमेरिका इजराइल की सेना को बनाएंगे निशाना। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद कालिबाफ ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिकी सेना और इजराइल उसके निशाने पर होंगे। यानी ईरान ने साफ कह दिया है कि उसके निशाने पर इजराइल भी होगा।